जय श्री राम। सुनी अस ब्याहू सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एही विधि कीन्ह बरात पयाना, है गए गाजही हनी निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगारों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानु कुल के तू, सर तिन्ह जनक बधाई से तू। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देव लोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवती जानी बारात बर, सुन गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवानी, नाना भांति न जाहि बखानी। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए बारात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। जय श्री राम। तो मित्रों, जब राजा दशरथ जी बारात लेकर निकलने का प्लान करते हैं तो जनक जी उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवाते हैं। मतलब ऐसी व्यवस्था करवाते हैं कि जो बाराती लोग हैं वो अपना घर ही भूल जाते हैं। रास्ते में वो व्यवस्था, रुकने की, अनेक प्रकार के भोजन, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ। तो मित्रों, आजकल आप देखिए
कि जैसे भी नॉर्मल इंसान के हम लोगों के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो लोग एक से एक व्यवस्था करते हैं, मतलब बारातियों की अच्छी देखभाल के लिए। तो आप सोचिए राजा जनक इतने बड़े राजा थे तो उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था की होगी उस टाइम पे। तो मित्रों आप लोग भी टाइम निकालिए और श्री रामचरितमानस पढ़िए। मैं तो रोज पढ़ता ही हूँ, लेकिन क्या होगा, सुनिए, आप डेली सुनिए ऐसा नहीं, लेकिन ये कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस पढ़िए। कम से कम 5 चौपाई आप टाइम निकालिए और आप खुद तो पढ़िए ही, अपने फैमिली के साथ, खास करके बच्चों बच्चियों को जरूर प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें। सबसे बड़ा जो आज आप एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमारे समाज में, दुनिया में, हमारे सनातन धर्म की जो बच्चियां हैं, खास करके बच्चियों को बरगलाया जा रहा है। लोग अनेक प्रकार की कुछ शक्तियां हैं वो उनको बरगला के दूसरी तरफ ले जाना चाह रही हैं। तो हम लोगों का फर्ज है कि उनको सनातन की तरफ मोड़ें। जब वो श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारा धर्म कितना पवित्र है, हमारे सदाचार, हमारे जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर है, हमारी जो संस्कृति है। जब उसको वो जानेंगे तब उनको कोई बरगला नहीं सकता है। तो मित्रों जरूर टाइम दीजिए। आज का वो टाइम आ चुका है कि बहुत ज़रूरत है सनातन के बारे में जानना, श्री रामचरितमानस के बारे में जानना। बच्चों को, उनको शर्म ना आए, उनको आप खुद बोलिए। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों को शर्म आती है हनुमान चालीसा पढ़ने में। पूजा कर रहे हैं लोग, मजा ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बच्चों को प्रेरित करिए, आप उनको अपने साथ लेकर बैठिए कि आइए बेटा श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, आइए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, डेली पढ़िए। जब आप उनको बचपन से मोड़ेंगे उस तरफ, तभी तो उस तरफ जाएंगे। वो आपने उनको चीज़ें बताई नहीं, भक्ति की चीज़ें, श्री रामचरितमानस आपने उनको दिया नहीं, बाहर गए लोग बता रहे हैं। सोचिए हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि सच्चाई क्या है। श्री रामचरितमानस के बारे में लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग। तो आप लोग कोशिश करिए कि उनको पढ़ाइए, श्री रामचरितमानस को पढ़ें। मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस का एक पाठ 1 घंटे का जरूर होना चाहिए कि हमारे सनातन के बारे में सारी चीज़ें बच्चे लोग जाने। आज वो टाइम आ गया है कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, खास करके हमारे सनातन प्रेमियों को। तो मित्रों आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए अगर लगा सकते हैं तो एक पौधा आप जरूर लगाइए। डेली लगाइए, डेली नहीं लगा सकते हैं तो साल में एक बार जरूर लगाइए। अपने एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे कोई तो बहाना खोजिए एक पौधा लगाने का और श्री रामचरितमानस पढ़ने का। तो मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।